अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो यू नो कि हम HTML और CSS का ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये एक कैटेगरी लिस्ट बनाई थी जिसमें 5 to 6 हमने प्रोडक्ट्स रखे थे, ठीक है। एक हमने हेडर पार्ट बनाया था। सो आज की वीडियो में हम एक लिस्ट बनाएंगे ड्रॉप डाउन, मतलब वो भी हेडर में आएंगे, लाइक लॉगिन रजिस्टर, मतलब कि आप यहाँ से लॉगिन और रजिस्टर हो सकते, बट ये सारा कुछ स्टैटिक होगा, डायनेमिक नहीं होगा। तो हम अपने प्रोजेक्ट पर आ गए हैं वही वाले, और यहाँ पर मैं एक क्लास बना रही हूँ, ठीक है। उसका नाम रख रही हूँ विड्थ 75, मतलब मैंने यही रखा है विड्थ 75 क्लास का नेम। आप कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि मुझे उसको 75 पिक्सल की विड्थ देनी है, जैसे लास्ट टाइम मैंने दी थी। उसके बाद इसी क्लास के अंदर मैं एक और क्लास बना रही हूँ शॉप मेन्यू, ठीक है। तो क्लासेस के नाम आप यू नो के कुछ भी दे सकते हैं। सो अब मैं इस क्लास में एक URL टैग लूँगी अनऑर्डर लिस्ट का, और उसको क्लास का नाम दे दूँगी। क्लास का नाम मैं इसको दे देती हूँ राइट मेन्यू लिस्ट, ठीक है। एक मैं राइट मेन्यू लिस्ट बनाऊंगी, ठीक है। इसको मैंने URL को क्लास दे दिया। अब इसी के अंदर मुझे लिस्ट टैग लगा के मैं लिस्ट क्रिएट कर लूँगी, ठीक है। लिस्ट नहीं मुझे बेसिकली क्रिएट करनी, मुझे एक हेडर पार्टी बनाना है, तो मैं इसलिए LI टैग यूज़ कर रही हूँ। बाद में मैं इसको चेंज कर लूँगी, ठीक है। LI के अंदर मैंने A टैग लिया है और उसके अंदर मैंने लिख दिया होम, ठीक है। HRF को हमने एम्प्टी रखना है क्योंकि हमने कुछ सबमिट नहीं करवाना। तो मैंने इसी को ही कॉपी करके 2 दफ़ा लिख लिया क्योंकि मुझे यहाँ पर एक में होम लिखना था, एक में शॉप लिखना था। ये समझ लें कि हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। और एक में हमने लिख दिया प्रोडक्ट डिटेल्स, ये ऊपर हेडर पार्ट में हमारे आएगा, ठीक है। जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था उसके बिल्कुल नीचे आएगा। तो अब मैं इसी जो लास्ट वाला LI टैग है ना, इसी के अंदर मैं एक और URL टैग लूँगी, ठीक है। मैं ये क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ कि ये जो 2 LI टैग है ना, इनमें मैं एक में लिख दूँगी कार्ट और एक में मैं लिख दूँगी चेकआउट, ठीक है। ये मैंने इसलिए इनको अलग URL में लिखा है क्योंकि मुझे ड्रॉप डाउन के मतलब डिस्प्ले नन कर दूँगी ना, तो ये मेरे ड्रॉप डाउन में आएगा जब मैं इस पर क्लिक करूँगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर बाद समझ लग जाएगी जब हम इसका बैकएंड प्रोजेक्ट देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं ये वाले जो प्रोडक्ट डिटेल्स वाली है ना लिस्ट, इसको मैं अलग से क्लास का नाम दे दूँगी ड्रॉप डाउन, ठीक है। यू नो कि हमने ड्रॉप डाउन लगाना है। इसका एक और भी तरीका होता है, एक सिलेक्ट और ऑप्शन टैग से भी हम बना सकते हैं सीधा सीधा। सो मैंने आपको कहा कि मैं आपको बेसिक से बताऊँगी, तो इसलिए हम बेसिक से ये क्रिएट करेंगे। तो मैंने इसको क्लास का नाम दे दिया ड्रॉप डाउन हेड, और अब मैं इस URL से निकल आऊँगी और पहले मैं ऐसा करती हूँ, उसको क्लास दे देती हूँ। इस URL को भी हम क्लास दे देंगे ड्रॉप डाउन, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाना है इसलिए मैंने क्लास का नेम भी ड्रॉप डाउन रख लिया है ताकि मुझे ईजी हो स्टाइलिंग करने में। तो अब मैंने क्या करना है कि जो हमारा LI टैग है ना, इससे निकलना है, ठीक है। LI टैग से मुझे निकलना है और इसके बाद मैं एक और LI टैग लूँगी, मतलब जो लास्ट टाइम मैंने कॉपी किया था उसको मैंने दोबारा पेस्ट कर लिया, और इसके अंदर मैं लिखूँगी कॉन्टैक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट लिख देती हूँ क्योंकि हम इसको नैव बार की फॉर्म में ले रहे हैं, सो मैं इसलिए ये सब चीज़ें लिख रही हूँ। आप ये इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर या कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने एक और URL टैग बनाया अनऑर्डर लिस्ट का। वो मैं क्यों बना रही हूँ, इसको भी मैं एक क्लास दूँगी, बट जो ऊपर वाला URL टैग था उसको मैंने राइट क्लास दिया था, मैं इसको कर देती हूँ लेफ़्ट मेन्यू लिस्ट उसकी क्लास का, और इसकी मैं कर देती हूँ राइट क्योंकि ये मुझे रखना है राइट साइड पर। सो इसलिए मैंने क्लासेस के नेम चेंज किया कि ऐसे ईजी रहेगा। ऊपर वाला जो URL था लेफ़्ट वाला मुझे वो लेफ़्ट साइड पर रखना था, और जो मेरा क्लास थी राइट मेन्यू लिस्ट, इसको मैंने राइट पर लिखना है। इसमें मैंने 2 LI टैग लिए हैं, एक में मुझे लिखना है लॉगिन और एक में मुझे लिखना है रजिस्टर, और ये दोनों मुझे राइट साइड पर शो करवाने हैं, तो इसलिए मैंने क्लासेस का नेम भी राइट सेम रख दिया, ठीक है। सो ये हमारा बैकएंड है। तो ये देखें हमारे कुछ इस तरह से मेन्यू शो हो रहे हैं। बस हमारी HTML कंप्लीट हो गई है, हमने बस इसकी CSS करनी है। तो हम इस जो विड्थ 75 है इसको मैंने विड्थ दे दी है style.css में। जैसे लास्ट टाइम मैंने विड्थ 25 विड्थ 50 दी थी, तो यहाँ पर मैंने विड्थ 75% दे दी है। तो अब
जो है ना, ये जो हमारी अरेंज लेफ़्ट ये क्लास थी ना, इसी को मैं कॉपी करूँगी और मैं जो आज वाले URL है ना उसमें मैं पेस्ट करूँगी। इसलिए मैंने common.css में इसको लिखा था, क्योंकि मुझे इस क्लास को कुछ क्लासेस जो मैंने common.css में लिखी हैं वो मुझे बार बार यूज़ करनी पड़नी है, इसलिए मैंने अरेंज लेफ्ट common.css में क्लास दी थी। उसको उसमें मेरे पास वेट्स दी है। तो ये देखें, अब पहले हमारे कैटेगरी लिस्ट में ये आ रहे थे, लेकिन अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको वेट्स दे दिए 75% की। बाकी का 25% वो कैटेगरी लिस्ट ले रहा है, ठीक है, 100% से। तो अब जो शॉप मेन्यू है क्लास उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। सो वहाँ से मैंने शॉप मेन्यू क्लास को कॉपी किया और डॉट जो हमारा यूनिवर्सल है उसको मैंने यहाँ पर लिखा और शॉप मेन्यू अपना लिखा क्लास का नेम। सो यहाँ पर मैंने इसका कर दिया डिस्प्ले फ्लक्स। तो अब इसके बाद जो शॉप मेन्यू के अंदर जो UL क्लास है ना, लेफ़्ट मेन्यू लिस्ट और राइट मेन्यू लिस्ट, इसको हमने स्टाइल करना है। तो यहाँ से मैंने लेफ़्ट मेन्यू लिस्ट कॉपी किया डॉट, क्योंकि हम क्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो क्लास के लिए डॉट यूज़ होता है। लेफ़्ट मेन्यू लिस्ट लिखा और इसको बस हमने विड्थ देनी है। इसकी विड्थ मैं दे देती हूँ 70%। और जो राइट मेन्यू लिस्ट है इसी को ही मैंने कॉपी किया, यहाँ पर बस चेंज कर दिया राइट। इसकी विड्थ मैं दे देती हूँ विड्थ 30%, ठीक है। उसको मैंने 70% दे दी और इसको मैंने 30%, क्योंकि इसमें मुझे लॉगिन और रजिस्टर दिखाना है तो इसलिए मैंने विड्थ इसको कम दिया और लेफ़्ट वाली क्लास को मैंने ज़्यादा दे दिया। वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट शो करवाने हैं, मेन्यू कह रहे हैं, प्रोडक्ट कह रहे हैं, एक ही चीज़ है। तो अब जो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्लास है शॉप मेन्यू के अंदर जो हमारा UL टैग है उसको हमने स्टाइल करना है। तो उसका हम सबसे पहले कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लक्स। डिस्प्ले फ्लक्स करने से हमारे सारे एलिमेंट्स एक लाइन में आ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट CSS की प्रॉपर्टी है। सो आप इसको डिटेल से गूगल से सर्च कर सकते हैं। पैडिंग और मार्जिन मैंने यहाँ पर कर दिया 0, जो बाय डिफ़ॉल्ट था वो मैंने उस पर क्या कर दिया 0। और लिस्ट स्टाइल टाइप जो डॉट शो रहे थे सर्कल स्मॉल वो मैंने कर दिए नन, क्योंकि हमें नहीं चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर पैडिंग मार्जिन भी 0 हो गया। लिस्ट टाइप में हमारे जो स्मॉल सर्कल्स शो हो रहे थे हर प्रोडक्ट के साथ वो अब नहीं शो हो रहे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा इस UL के अंदर LI टैग है हमने उसको करना है, सॉरी ऊपर वाले शॉप मेन्यू के अंदर UL के अंदर हमारा LI टैग है ना, लिस्ट टैग, हमने उसको स्टाइल करना है। तो यहाँ से मैं ये वाली क्लास को कॉपी कर लेती हूँ पूरे को और बस यहाँ पर लिखूँगी LI। तो बस हमने LI को स्टाइल करना है। यहाँ पर हम इसकी मिन विड्थ सेट कर देते हैं 75%, ठीक है। यहाँ पर बस हमने विड्थ थी 75 पिक्सल करना था, परसेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको परसेंटेज में करना है तो उसकी फिर विड्थ कम करनी पड़ेगी, लेकिन अगर पिक्सल में करना है तो 75 बहुत है पेज के अकॉर्डिंग। पैडिंग 20 पिक्सल कर दी। तो ये देखें विड्थ भी मिल गई और हर प्रोडक्ट के साथ पैडिंग 20 पिक्सल की मिल गई, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से, चारों साइड से। अब जो ड्रॉप डाउन हमारी क्लास है ना उसको हम स्टाइल करते हैं। उसका सबसे पहले कर लेते हैं डिस्प्ले नन, क्योंकि जो कार्ट और चेकआउट का है ना वो मुझे डिस्प्ले नन करना है, वो मुझे नहीं दिखाना। शॉप मेन्यू के अंदर ये हमारी ये वाली क्लास, तो इसलिए हम पूरे को लिखना पड़ेगा। तो ये देखें पहले प्रोडक्ट डिटेल में हमारे पास कार्ट और चेकआउट शो हो रहा था, लेकिन डिस्प्ले नन करने से नहीं शो होगा। तो हम इसको दिखाएंगे, बट इसके लिए हम आइकन का यूज़ करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक ड्रॉप डाउन का आइकन यूज़ किया था ना, डाउन एरो का, हम वही बस यूज़ करेंगे बाद में। लेकिन उससे पहले जो LI के अंदर A टैग है उसकी जो अंडरलाइन शो हो रही है उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन को हम डन कर देंगे और कलर बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्लू शो हो रहा है वो हम कर देंगे ब्लैक। तो यहाँ पर मैं कोड लिख रही हूँ 333 करेंगे तो हमारा कलर ब्लैक आ जाएगा। और टेक्स्ट डेकोरेशन मुझे क्या करनी है नन, ठीक है। सो हमारी कलर ब्लैक हो गया और नीचे से अंडरलाइन भी रिमूव होगी। तो अब जो लास्ट टाइम हमने एंगल डाउन का आइकन यूज़ किया था उसी को मैं कॉपी कर रही हूँ और जो प्रोडक्ट डिटेल्स है ना उसी A टैग के अंदर
मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। तो मेरे पास ये देखें, ये डाउन एरो की वाला हमारे पास आइकन भी लग चुका है। अब बस हमने इस पर चेकआउट और कार्ड जो हमने लिखा था वो हमें बस शो करवाने हैं। तो उसके लिए हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। ड्रॉप डाउन हेड लिखा और हवर, मतलब जब मैं इस पर कर्सर लेके आऊँ तो मुझे मेरे वो वाले आइकन जो मैंने चेकआउट और कार्ट जो लिखा थे ना वो मुझे शो हो जाए। ठीक है, किस में, ड्रॉप डाउन क्लास में। तो इसका डिस्प्ले कर देते हैं ब्लॉक, मतलब वो एक ही मतलब शो होंगे ब्लॉक में। तो ये देखें, जैसे मैं इस पर हवर कर रही हूँ तो कार्ट और चेकर मुझे शो हो रहा है, बट ये इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करने वाली है बॉक्स की। तो हम इसको बॉक्स की फॉर्म में लेके आते हैं, इसकी मेन क्लास में जाते हैं, शॉप मेन्यू में और ड्रॉप डाउन में। तो उधर जहाँ पर डिस्प्ले नन किया था वहाँ पर बॉर्डर कर देते हैं, इसका बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर में हम इसका साइड पर शेडो भी देंगे। तो इसके बाद हम डिस्प्ले ब्लॉक भी कर लेते हैं, ऊपर वाला डिस्प्ले नन भी है, डिस्प्ले ब्लॉक, इसको बाद में चेक कर लेते हैं, फिर बाद में हम डिस्प्ले ब्लॉक को कमेंट कर देंगे। पोजीशन इसकी मैं रखूँगी एब्सोल्यूट, और उसके बाद बॉक्स शेडो बस दे देते हैं। बॉक्स शेडो का सबसे पहले कलर दे देते हैं, जो हमारा कलर हम इसको लाइट ग्रे सा देते हैं, 1 पिक्सल तीनों साइड से, मतलब ये इसको शेडो मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये देखें, अब काफ़ी हद तक ये हमें बॉक्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है, 3D बॉक्स लग रहा है। मतलब अब पहले तो बिल्कुल नहीं लग रहा था बॉक्स में, तो अब ये अच्छा लग रहा है। तो डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं ताकि ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट शो ना हो, जैसे हम इस पर कर्सर करें तब भी शो हो, इसलिए डिस्प्ले ब्लॉक को हमने कम नहीं लिखना। अब जो ULIA है ना, इसके हवर पर भी हम कुछ इफेक्ट लगाते हैं। लाइक के जब हम हवर करें तो उसका कलर ऑरेंज हो जाए, पीच सा, जो हमारा हम बाय डिफ़ॉल्ट चूज़ करते आ रहे हैं ना अपने, हमारा ब्लैक और ऑरेंज सा कंट्रास्ट है, तो वो हो जाए, मतलब हवर करने से मेरा कलर चेंज हो जाए। सिंपली मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो ये देखिए, जैसे मैं अपने मेन्यू पर हवर करती हूँ तो ये कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने एक नैप बार बना ली है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक बैनर बनाएंगे। होप सो कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। तो अगर आपको समझ आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।